नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से इस चैनल के मटेरियल पर भरोसा दिखाया है, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आज एफर्ट हमारे द्वारा किया गया है और विभिन्न भर्ती संस्थानों में क्या कुछ चल रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको पहली चीज बताना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी विद्यार्थी इसके साथ जुड़ सकें, क्योंकि यह चैनल आज तक जिन भी सूचनाओं को आपको प्रदान किया वो सारी सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट सटीक बैठी हैं। हमने टेट के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी थी, वो एकदम एग्जैक्ट सटीक गई। हमने लेखपाल की भर्ती के बारे में बात किया था, मैंने आपसे कहा था कि 8,000 से कम पद नहीं आएंगे, वो एग्जैक्ट हुआ है। ठीक है ना। और जो भी चीजें चाहे टीजीटी, पीजीटी के विषय में, रिजल्ट आदि के विषय में, मेरिट आदि के विषय में, इन सारी चीजों को लेकर के आपको मैंने जो चीज दी, जिला आवंटन सूची आदि को लेकर के, कॉलेज आवंटन सूची को आदि के लेकर के जिन भी सूचनाओं को मैंने आपको प्रदान किया है, वो सारी सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट और सत्य साबित हुई हैं। मैं आपको इस बात के लिए ताकीद करना चाहता हूं कि आप विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो समस्याएं आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जो अपने मन की पीड़ा आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उस मन की पीड़ा को हम पेपर कॉपी में उतार करके अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। सबसे अहम मुद्दा होता है हमारे किसी भी भाई बहन के मानसिक पीड़ा को शांत करना। यदि वो परेशान हैं तो जाहिर सी बात है उनके हित के लिए, उनके भविष्य के लिए हम अधिकारियों के सम्मुख जा करके उनसे विनती करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सके। आज लोक सेवा आयोग में विभिन्न मुद्दों को लेकर के, विभिन्न भर्तियों को लेकर के चर्चाएं की गई, मीटिंग आदि की गई। आज लोक सेवा आयोग में जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है उन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला मुद्दा था आपके एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए कोविड काल के कारण बर्बाद हुए 2 वर्ष के लिए विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात जो विद्यार्थी 45 वर्ष की या 43 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं वो विद्यार्थी आराम से इस बार एलटी ग्रेड, एसडीआई, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, इन सभी जीआईसी प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। ये अवसर उनके लिए अंतिम होगा, लेकिन ये अवसर अंतिम होने के साथ साथ डूबते तो को तिनके का सहारा है, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को कम से कम 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिले, इसके संबंध में भी आज लोक सेवा आयोग में चर्चा की गई है। टीजीटी, एलटी, कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को लेकर के जो ठोस कदम उठाना है, वो ठोस कदम 10 फरवरी तक आपकी टैगलाइन, पंचलाइन दी गई है। 10 फरवरी तक आपके विषय में वो निर्णय कर लिया जाएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा। आज अंजना मैडम को भी मेरे द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे विनम्र निवेदन किया गया कि एलटी कला चयनितों के विषय में आप पोर्टल आदि खुलवाने के विषय में आप तत्काल निर्णय लें, क्योंकि इन विद्यार्थियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, मानसिक इन सभी पीड़ाओं का जो है मतलब सामना कर पाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया 2022 चल रही है। इन समस्त वर्षों में, इन 3-4 वर्षों में इन विद्यार्थियों ने क्या कुछ झेला होगा, उन सारी पीड़ाओं को उन्हें महसूस कराने का प्रयत्न मेरे द्वारा किया गया है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अंजना मैम ने इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दिया है कि 10 फरवरी के भीतर हम इन सभी मुद्दों को हल करने का पूर्णतः प्रयत्न करेंगे और प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए इन सभी विद्यार्थियों के विषय में जो हमें शिक्षा निदेशालय से जो क्लेरिफिकेशन चाहिए था, जो यूपी बोर्ड से हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए था, जो चयन बोर्ड से हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए था, वो सारी चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। उसमें मंथन जारी है और मंथन जारी होने के साथ साथ विषय एक्सपर्ट टीम को बैठाल करके उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा और कानूनी सलाह लेने के बाद इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। जो एलटी ग्रेड शिक्षक सेवा नियमावली में
संशोधन आदि को लेकर के जो प्रयत्न किया गया था वो संशोधन आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार इस संशोधन का जो एफर्ट है, जो इफेक्ट है, वो आपको 2022 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह विज्ञापन आपको स्पष्ट तौर पर हर चीज आपको जो है एक एक खंड में लिखी हुई मिलेगी। तो आपको इस बार किसी भी तरीके का जो है मतलब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यदि आप किसी भी चीज को लेकर के नर्वस होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव आप पे पड़ता है, उसके साथ साथ आपके परिवार पे भी पड़ता है। नौकरी ना पाए रहे तो भी दंश झेलना पड़ता है, लेकिन अगर नौकरी आप पा जाएं और उसके बाद आपकी नियुक्ति ना हो तो उसका डबल दंश आपको झेलना पड़ता है। मैं इन सारी चीजों से गुजर चुका हूं, इसलिए आपकी तकलीफों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में जिन विद्यार्थियों की मन की स्थिति आज ये है कि अब विज्ञापन आया, उन सभी मुद्दों को आप 10 फरवरी तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये सारे मुद्दे आपके जहन से समाप्त हो जाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु जितने अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं उन समस्त अध्याचनों में 9,398 पद वो आपके प्राप्त हुए हैं। और आज भी कुछ विषयों के पद जो है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं। 4600 पद आपके पुरानी भर्ती के हैं। तो जाहिर सी बात है कि 13,000 से अधिक पदों पर आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, उसके साथ ही साथ 1591 पदों पर आपका जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। समकक्ष आदि के मुद्दे को लेकर के जिन विद्यार्थियों के मन में बेहद आशंकाएं थी उन आशंकाओं का आज निवारण कर दिया गया है। आप हमारे पीछे जो पीला पीला देख रहे हैं ये नोट्स आदि बुक हुए, कल डिस्पैच होना है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है समकक्ष के मुद्दे के लेकर बीएड के समकक्ष जो डिग्रियां हो, बीए के समकक्ष जो डिग्रियां हो, है ना, शास्त्री के समकक्ष जो डिग्रियां हो, और उसमें का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग ये सब आते हैं। इन समस्त चीजों के लिए जो डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं, इन सभी चीजों का बाकायदा क्लियरिफिकेशन वो नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत में की अनिवार्यता से छूट आदि के लिए भी संशोधन आदि की प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आपकी चयन बोर्ड सहित लोक सेवा आयोग में भी लागू होगी। आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार टेक्निकल, प्राविधिक, ये सभी विद्यार्थी एलटी ग्रेड में पूरी तरीके से अप्लायर होंगे बिना किसी संकोच के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है वो अभी आज की डेट में जो चर्चाएं हुई हैं लोक सेवा आयोग में, उसमें बहुत सारे सदस्य जो हैं वो 2 टियर एग्जाम के फेवर में, अर्थात प्री और मेंस के फेवर में है, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके फेवर में नहीं है। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और प्रक्रिया लंबी होने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों का चयन वो जो है ज्यादा लंबे समय तक जो है वो चलता ही रहेगा। अतः 1 टियर एग्जाम करा करके इनको तत्काल जो है 1 जुलाई तक नियुक्ति दे दी जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी परीक्षा वो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो जानी है और 1 जुलाई तक आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों वो फाइनल कर दिया जाएगा। यदि आपको जीआईसी कॉलेजों में आपको टीचर बनना है तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। आपको हम सफलता दिलाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। आज चयन बोर्ड में भी विभिन्न मांगों को लेकर के बैठक आदि हुई है। उस बैठक में अध्यक्ष महोदय के सम्मुख विभिन्न मांगों को रखा गया है, जिसमें आपके रिट आदि के संबंध में जो चीजें थी वो भी रखी गई हैं। समायोजन आदि का मुद्दा आपका रखा गया है। उसके साथ ही साथ अवशेष पैनल 2013, 2016, 2021 इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है। तदर्थों की सीटों के संबंध में भी चर्चाएं की गई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। नए विज्ञापन के मंथन के लिए भी चर्चाएं की गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको नया विज्ञापन, समायोजन आदि की प्रक्रिया 10 फरवरी तक कंप्लीट करने की बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने की है। उसके पश्चात आपको नए विज्ञापन जो कि बन के पूरी तरीके से तैयार है और ये पद आपको कम से कम लमसम आप मान लीजिए कि 20 से 22 हजार पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें तदर्थों की भी कुछ सीटें वो ऐड की जाएंगी। अतः आपको
किसी भी तरीके से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समायोजन आदि का मुद्दा बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है और वेटिंग लिस्ट आदि का भी मुद्दा बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। कंप्यूटर साइंस और सामाजिक विज्ञान सहित कई विषयों के, जिन विषयों के अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई थी, उनके वेटिंग लिस्ट के विषय में भी आज लोक सेवा आयोग में चर्चा हुई है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन समस्त विषयों की वेटिंग लिस्ट, कला आदि की नियुक्तियां बहुत जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जो फाइनल कट ऑफ को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूं, यदि आप 72 प्लस हैं गुणांक में तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आदि की जो कट ऑफ जाएगी वो 74 के नीचे नहीं होगी, क्योंकि 295 पद हैं। इन पदों के सापेक्ष लगभग आपको 74 प्लस मेरिट ही जनरल को देखने के लिए मिलेगी और 73 प्लस मेरिट आपको ओबीसी की, 70 प्लस आपकी एससी की और लगभग 68 पद आपको जो है वो 68 गुणांक जो है वो आपको एसटी के लिए देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी चीज ये है, सुपर टेट आदि के लिए विज्ञापन को लेकर के जो विद्यार्थी आशंकित हैं, परेशान हैं कि सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यूपी टेट होने के बाद इन सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी ही हो जाएगा। आज की डेट में एससीईआरटी में भी इन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है और एससीईआरटी ने विज्ञापन आदि के संबंध में पदों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया है। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के अनुसार 1.5 लाख से अधिक पद अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक हैं। अतः इन पदों के सापेक्ष आपके 75,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की सहमति लगभग बन चुकी है और आपको टेट के फाइनल आंसर की के बाद इस पर प्रक्रिया बढ़ती हुई दिखेगी। एसडीआई के लिए भी आज लोक सेवा आयोग में विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई थी, तो एसडीआई के विज्ञापन को पीसीएस में मर्ज करने के लिए भी चर्चा की गई, किंतु अध्यक्ष सहित लगभग 4 सदस्य इस पर सहमत नहीं थे और एसडीआई के विज्ञापन को एक नए विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने पर जो है विचार किया गया, जिसमें सहमति बनती हुई दिखी है और लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा के संबंध में और अध्याचन आदि प्राप्त करने के लिए यूपी SSSC को यूपीपीएससी द्वारा पत्र लिखा गया है। यदि किसी भी तरीके से पदों की संख्या बढ़ती है, जो अध्याचन अभी नए प्राप्त हुए हैं, उन पदों को भी इसमें मर्ज किया जा सके। मैं आपको एक बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि विज्ञापन आदि की प्रक्रिया यथाशीघ्र आपकी आरंभ होने चल रही है। इस प्रक्रिया को आप अपनाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यह चैनल आपकी समस्या के समाधान के लिए, आपको सटीक, सार्थक और सत्य सूचना प्रदान करने के लिए है। आज तक हमारे चैनल ने जो भी सूचनाएं आपको प्रदान की हैं, चाहे वो रिजल्ट आदि को लेकर के हो, चाहे मेरिट आदि को लेकर के हो, चाहे पदों की संख्या आदि को लेकर के हो, चाहे विज्ञापन आदि के संबंध में हो, इन सारी चीजों का जो जिक्र हमने आपसे किया है, आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देख लीजिए, वो सारी सूचनाएं सटीक और सत्य साबित हुई हैं। मैंने पेट का रिजल्ट आने के पहले ही बता दिया था कि लेखपाल की जो भर्ती है वो कम से कम 8,000 पदों पर आएगी। आपको 8,000 पदों पर ही विज्ञापन देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी चीज ये है, एसडीआई की सबसे पहले चर्चा मैंने की थी, अब एसडीआई का विज्ञापन भी आपका आने के लिए तैयार है। और इस बार डीएलएड के विद्यार्थी, बीटीसी के विद्यार्थी भी इसमें अप्लायर होंगे, इसके लिए वो निश्चिंत रहें। यदि वो तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी में जुट सकते हैं, लग सकते हैं। बाकी सफलता आदि के लिए आपको मेहनत करनी है और ये अवसर आपको स्वर्णिम तौर पे मिलने चल रहा है। इस अवसर का चुनावी वर्ष है, चुनावी मौसम है, 14 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, तो इस चुनाव का आनंद लेते हुए अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। अपने पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से हम आपका साथ पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और आपको एक अच्छा और स्वर्णिम अवसर में सफलता आदि प्राप्त कराने के लिए पुरजोर आपका समर्थन करेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बेहतरीन मटेरियल आदि उपलब्ध करा रहा है। सुपर टेट आदि के लिए, टीजीटी के लिए, एलटी के लिए आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता आदि को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।